हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। ठीक है, चलो। The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnitude of the force on the wire? Magnetic force on the wire। तो बच्चों हमें फोर्स पूछ रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फिगर समझते हैं कि आखिर में एक कैसा मतलब बना रखा है। तो बच्चों आपको पता है सोलेनाइड किस टाइप का सोलेनाइड होता है बच्चों, लंबे लंबे जो तार होते हैं बच्चों उसको बिल्कुल नजदीक नजदीक लपेट करके, हाँ, एक विद्युत रोधी, एक कोई भी मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक गत्ता है, उसके ऊपर हमने तार को लपेट दिया है ना। तो उसको नजदीक नजदीक तांबे के तार को लपेट देते हैं और उसमें जब करंट फ्लो कर देते हैं करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने की वजह से आपको पता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों की जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द सोलेनॉइड, जो कि अंदर की ओर अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों तो वो कितना है? कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू दे रखी है 0.27 टेस्ला। ठीक है, अब कह रहा है कि इस सोलेनॉइड के अंदर इसके एक्सिस, जो कि इसका एक्सिस कौन सा बच्चों? ये वाला है ना। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस एक्सिस के कैसे बच्चों? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने को रखा है एक वायर। ठीक है, यानी कि ऐसे इस तरीके से एक वायर रखा है और इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। ठीक है, तो हमसे बोल रखा है बच्चों कि इस वायर पे लगने वाला फोर्स बताओ। इस वायर पे लगने वाला फोर्स बताओ। तो फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों? तो आपको पता है कि वायर पे लगने वाला जो फोर्स होता है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, यही होती है। क्लियर है? बी की वैल्यू अपने को दे रखी है बच्चों 0.27, करंट है 10 एम्पियर और एल कितना बच्चों? लंबाई कितना दे रखा है इसका? तो लंबाई इसका किस दे रखा है कि हाँ 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और बच्चों आप देखें ध्यान से, बोल रहा है परपेंडिकुलर रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के, राइट। तो आप देख सकते हो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90, यानी साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चों? 1। क्लियर है? अब देखिए जब बच्चों 27 दिया 81 होता है, 0.81 हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो 8.1, यानी हो जाएगा बच्चों 8.1 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा बच्चों न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स बच्चों जो कि इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ देता बच्चों कि लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, है ना, या फिर राइट हैंड के रूल से। राइट हैंड के रूल में आपको पता है कि जो फोर्स होता है बच्चों क्या होता है? होता है सर ये क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, है ना, वेक्टर फॉर्म में। यानी कि अगर आपको बता दें कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एल एल क्रॉस बी कर देना, तो एल क्रॉस बी करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन आपको निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? या फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रूल का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है कि सभी की बात? ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।